लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमें y दे रखा है e की पावर a cos इनवर्स x और हमें कुछ प्रूफ करना है। ये लिखा हुआ है इतना बड़ा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई। तो चलो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं डी बाई डी एक्स। तो भैया e की पावर x, ये हमने x मान लिया सर्किल, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x। तो ये आएगा e की पावर a cos इनवर्स x। लेकिन ये चीज x नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करना पड़ेगा a cos इनवर्स x को। ठीक है, हमें डेरिवेटिव किसको करना पड़ेगा a cos इनवर्स x को, और ये है e की पावर a cos इनवर्स x। तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स इजक्वल टू ई की पावर a cos इनवर्स x। a बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, और डेरिवेटिव किसका होगा cos इनवर्स x का। तो डी बाई डी एक्स इजक्वल टू ई की पावर a cos इनवर्स x इंटू a इंटू कॉस इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। आप कहोगे यहाँ सर होता है। अब कुछ याद करो आप, मैंने क्या सिखाया है। अगर कभी डिफरेंशिएशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में डिवाइड में कुछ आ जाए और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ प्रूफ करना हो तो डिवाइड वाला टर्म आप LHS में ले जाओगे और फिर डिफरेंशिएट करोगे, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, इस टर्म को आप इधर भेज दो LHS में, तो ये आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर a cos इनवर्स x इंटू a। अच्छा, e की पावर a cos इनवर्स x को आप y लिख सकते हो क्योंकि y के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप में लिख ही लेते हैं। तो ये बन गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए, ये और ये y है तो ए वाई हो गया, मतलब ये कितना हो गया ए वाई। ठीक है यहाँ तक। चलो अब कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो यहां पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा दो। यहां पे क्या होता है प्रोडक्ट रूल, ये बाहर आएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा सेकेंड ऑर्डर यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स बाहर आएगा, फिर डेरिवेटिव किसका होगा इसका। अब ये कितना आएगा मैं इसको अलग से कर देता हूं। डेरिवेटिव आपको करना है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है ना, तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो माइनस 2x आएगा, तो 2 कटेगा। तो ये कितना आया माइनस का x अपॉन माइनस का x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया ये। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं e की पावर cos इनवर्स x को। पता क्यों, नहीं तो फिर पता आपको डी बाई डी एक्स फिर से पुट करना पड़ेगा। देखो अभी इधर क्या आएगा a टाइम्स डी बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स की यहां से निकालनी पड़ेगी। ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो एक काम करो इसको y मत लिखो, जैसा वैसे रहने दो। यानी कि a टाइम्स ये a है और ये e की पावर a cos इनवर्स x है ना, ऐसे ही रहने दो इसको, जिससे पुट करने का टेंशन नहीं रहेगा। चलो ये वाला समझ में आया स्टेप। एक बार वीडियो पॉज करो खुद से। तो मैं फिर से बता दूं, ये फंक्शन बाहर आया, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया सेकंड ऑर्डर, ये बाहर आया, इसका मैंने कर दिया चेन रूल लगा के प्रॉपर 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है वो लगाया, फिर अंदर का करा तो इसका 0 इसका माइनस 2x, तो 2 कट गया, ये आया। अब चलो इधर करते हैं, a बाहर कर दो कांस्टेंट टर्म है, और अब जो e की पावर a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव है वो तो हमने कर लिया ना ऑलरेडी। देखो ये e की पावर a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव करा था यहां यहां यहां, ये स्टेप है वो हमारा डी बाई डी एक्स ये आया ना, इसको पुट कर दो। भाई आप बताओ, आप a बाहर करोगे इसका डिफरेंस करोगे तो ये e की पावर a cos इनवर्स x ही तो सेम ही तो है, तो डी बाई डी एक्स हमने कर तो रखा है, ये तो ऑलरेडी इसका डिफरेंस हमने निकाल रखा है, ये निकाल रखा है, ये इसको पुट कर दो यहाँ पे। तो कितना है e की पावर a cos इनवर्स x इंटू a इंटू माइनस 1 अपॉन, ये देखो ये पूरा लिख दो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। आया सबको समझ में। अब पूरी इक्वेशन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई
मल्टीप्लाई बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता रूट हट जाता, तो ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये डी बाई डी एक्स, अब मल्टीप्लाई करोगे ये डिवाइड में कट जाएगा, तो यहां सिर्फ माइनस एक्स बचेगा। यहां मल्टीप्लाई करोगे ये कट जाएगा, अब क्या बचेगा ध्यान से देखना, माइनस बचेगा ए इंटू ए स्क्वायर, यानी माइनस का ए स्क्वायर बचेगा, और ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, यही तो बचेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को पहले लिख दो तो माइनस का एक्स डी बाई डी एक्स इजक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ये वाला टर्म, क्या ये ओरिजिनल y के बराबर है, यानी माइनस का ए स्क्वायर वाई। तो अगर मैं इसको LHS में लिख दूं तो प्लस आ जाएगा, और हमारा ये माइनस में आ रहा है, एक मिनट, यहाँ माइनस आ रहा है हमारा, इधर माइनस आ रहा है, ये प्लस हो जाएगा। एक मिनट, कहीं माइनस की कहाँ पे गलती है, चेक कर लेते हैं, कुछ माइनस का कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स था और ये आया था, हाँ मिल गई गलती, एक मिनट, ये जो माइनस था ना, तो मैंने इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन ये जो माइनस था वो नहीं लिखा था, तो माइनस यहाँ आएगा ना एक, तो ये माइनस यहाँ आएगा, फिर ये माइनस तो यहाँ भी आएगा, और अब ये माइनस और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये प्लस होगा, ठीक है। और अब आप इसको LHS में भेजोगे तो माइनस में आएगा, फिर हमारे ये आंसर आ जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में ये आंसर लिख दो, ठीक है। इसको मैं रेस कर दूं, मैं साइड हो जाऊं, ठीक है। अब देखो, अब बस लास्ट स्टेप में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी बाई डी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये भैया हमारा आंसर प्रूफ हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा NCERT से एंड हो गया, और आई होप आपको ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे समझा दिया हो, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, ठीक है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।